एक चीज और इसमें ऐड करते हुए सुरेंद्र जी कि एक आंकड़ा और आज आया है आरबीआई का कि 7.7 ग्रोथ रेट है। दोनों चीजों का जवाब देता हूं। पहले तो मैं जवाब दे दूं आपकी इसका, आपने जो कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो अब हो सकता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है भाजपा वाले देख रहे हो, तो समय बताएगा। विजय जी बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें इन्होंने की, इन्होंने कम से कम वो थेथरई वाली बातें नहीं की, इन्होंने कुछ बातें बड़ी प्रैक्टिकल कही कि देखा जाएगा। आप कह रहे हैं कि साहब हिलेरी क्लिंटन के और पुराने जमाने में ये, तो अरे भाई पुराने जमाने में कुछ अगर कमियां थी तभी तो जनता ने आपको चुना। क्या पुराने जमाने की कमियों को शिखंडी बना करके अपनी और उससे बड़ी आप कमियां करेंगे, इसलिए आपको जनता ने चुना क्या? मान लीजिए पुराने जमाने में कोई डील गड़बड़ हुई, मान लीजिए, तो क्या आज का भारत जो सशक्त भारत है, जो नेतृत्व सशक्त करता है, तो उसको भी अधिकार दे दिया क्या कि वही कमियां करे आदमी? नहीं दिया ना। हमारा यह कहना है कि आप जिस चीज के लिए आए थे, जो चीज कह करके आप आए थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लाल लाल आंखें दिखाऊंगा चीन को। 20 जवान हमारे मार दिए उन्होंने, शहीद कर दिए 20 जवान, और आप जी जिनपिंग को चाय पिला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? आप उनके साथ वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं उनके यहां चीन में जाकर के, और उनसे व्यापार आप दुगना कर दे रहे हैं। हमारा $17 बिलियन का व्यापार उनको दे रहे हैं, वो 117 बिलियन का दे रहे हैं व्यापार। आपको शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए? ठीक, आपको शर्म नहीं आती? लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ऑनलाइन सपोर्ट कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में लगातार सपोर्ट कर रहा है, और आप कह रहे हो कि उस चीन के साथ हम गलबैया करेंगे, उसको विशेष अतिथि का दर्जा देंगे और उनके साथ डायरेक्ट फ्लाइट चालू करेंगे, दोबारा से व्यापार और दुगना करेंगे, ठीक है, और दुगना करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देश के लिए अपमान करने के लिए 5 सेकंड का जवाब लेना। और दूसरी बात, 5 सेकंड का जवाब लेना इसमें, 5 सेकंड का। राकेश जी, मैं तथ्य के आधार पर जवाब दूंगा। कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ केस चल रहा है, चाइनीज वीजा देने के लिए, चाइनीज लोगों के लिए जो हमारी नीति थी उसका विरुद्ध पैसे लेकर, एक बार। दूसरा, 2008 में कांग्रेस पार्टी ने पैक्ट किया चाइना के साथ, बता दीजिए क्या आज तक सार्वजनिक नहीं किया। आप अमेरिका में जाके चाइना की प्रशंसा करते हो, जब डोकलाम में हमारी सेना, अरे भाई सुनिए, अरे चुप सुनिए, सच्चाई सुनिए। डोकलाम में हमारी सेना सीने से सीना मिला के खड़ी थी। आपके राहुल गांधी क्या कर रहे थे एम्बेसी में, बताइए आप मुझे। दूसरा, गलवान का आपने नाम लिया, अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, 43 जवान हमने चाइना के मारे, और ये रशियन रिपोर्ट, अमेरिकन रिपोर्ट, सारे देशों की रिपोर्ट मौजूद है। किस तरह से लाशें ढूंढते रहे, ये भारत बदलता हुआ भारत है। आपने अरुणाचल प्रदेश में भी देखा होगा, आपने एक एंटनी की, आपने बयान देखे होंगे कि हमने सीमा पे इसलिए सड़कें नहीं बनाई ताकि चाइना ना घुस जाए। ठीक है, मैं जरा बाकी मेहमानों को भी लाता हूं। ये गलवान वाली बातचीत बहुत बार हो गई है विजय जी, ठीक है, मैं जरा बाकी मेहमानों को लेकर आता हूं, फिर सुरेंद्र जी आता हूं। एक आंकड़ा और आ गया प्रियंका भारती जी कि ग्लोबल जीडीपी शेयर में 2060 तक चीन से आगे भारत निकल जाएगा, ऐसी आशाएं हैं। खैर, चीन की बातचीत आई थी इसलिए मैंने ये आंकड़ा कोट कर दिया, लेकिन फिर मैं बात वहीं पर लौट के आता हूं, ये नंबर गेम वाले पर। क्या गठबंधन विपक्ष का कमजोर हो रहा है? 8 तारीख को जितनी पहले ताकत थी वो नहीं दिखेगी? राकेश जी, हमारा इकोनॉमी तो फिर से स्लाइड करता ही जा रहा है, और साथ ही साथ मोदी जी के साथ जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में काम कर चुके लोग, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यम हो, चाहे सुरजीत भल्ला हो, इसी नंबर्स की तो बात कर रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं, भले आप चुनाव जीत जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक गेम में देश को आपने पीछे ढकेल दिया है। ये तो उनके साथ जो काम किए लोग हैं वो सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन जब नंबर्स की बात हो रही है तो आज एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया है। 15 लाख करोड़ का नंबर सामने आया है राजेश एक्सपो का। प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा यहाँ से पुराना नाता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी ये भी कहेंगे कि राजेश मेहता से मेरा पुराना नाता है, जिसने 15 लाख करोड़ का घोटाला इस देश में किया है, सबसे बड़ा घोटाला। जितना किसी देश विदेश का 1 साल का जीडीपी होता है, उतना घोटाला ये आदमी करके बैठा। पर सबसे चिंताजनक बात यह है कि उस कंपनी में LIC का पैसा लगा हुआ था। 10.8%, मतलब
हजारों करोड़। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुए तो एलआईसी में लगा पैसा हजारों करोड़ डूबा है। वो किसका पैसा है? बचपन से सुनते आए, एलआईसी के साथ एक स्लोगन लगता था, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब ऐसा लग रहा है मोदी जी के साथ, मोदी जी के दोस्तों के साथ। तभी तो पूरा बर्बादी दिख रहा है। जब आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स, वहां तो स्टूडेंट्स के भी नंबर्स हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं 17 लाख, नीट स्टूडेंट्स के नंबर है 22 लाख, एसएससी स्टूडेंट्स के नंबर है 40 लाख, यूजीसी सीयूईटी के स्टूडेंट्स के नंबर है 16 लाख। ये सारे स्टूडेंट जिनके नंबर्स आप ढूंढ रहे हैं ना, सारे पेपर लीक से अफेक्टेड है, जिनके भविष्य गर्त में जा रहा है। तो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं आप छात्रों का मुद्दा उठाइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप छात्रों का मुद्दा उठाइए, पेपर लीक का मुद्दा उठाइए, अच्छी बात है। आप घोटाले का मुद्दा उठाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने वाले नंबरों पर काहे चुप हो जा रही हैं? उस पर भी तो बोलिए। बिहार चुनाव में फिर आपका कितना नंबर रहा? फिर अभी 8 तारीख को जो विपक्ष बैठेगा, बड़ी बैठक हो रही है राहुल गांधी के इनिशिएटिव के बाद, तो उसमें कितना नंबर रहेगा? राकेश पांडे जी, भी मालूम है आपको बिहार में का कि आप बोले आप अपने बारे में बात कीजिए। चलिए हम आपको बिहार की बात बताते हैं। अभी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, हमारे एमएलसी जीते हैं बिहार में। अभी रिसेंट आपको बता रही है नंबर्स, पर फिर नंबर्स पर हम आपको लेकर के आते हैं। जिस दिल्ली में आप शो कर रहे हैं, हम बैठे हैं, 21 लोगों का एक होटल में जलकर मौत हो गया, ये है नंबर्स। बिहार में कल के दिन मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में 10 लोग जल करके मर गए, ये है नंबर्स। लेकिन उनका हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर है, नीतीश जी के एक और नंबर बताऊं, उन नंबर्स पे कोई जवाब नहीं दे रहे। अब देखिए, यही दिक्कत है कि आपको दिल्ली की आग दिखी, बिहार की आग दिखी, दिखनी भी चाहिए। ऐसा सिस्टम जिसमें आग लग जाए, लोग जलकर मर जाएं, हम सभी को दिखनी चाहिए। हम बिल्कुल दिखनी चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन शुभ्राज साहब, फिर हैदराबाद की आग नहीं दिखती है। वहां पर भी एक कमर्शियल बिल्डिंग जल जलकर राख हो गई। कितना नुकसान हो गया, वहां की आग पर पट्टी बन जाती है। तो ये सेलेक्टिव नहीं है क्या? ठीक है, मैं प्रियंका जी आता हूं। नहीं है, इसी राकेश जी, इसमें 5 सेकंड का जवाब लेना। नहीं, रुक जाइए विजय जी प्लीज, अभी 2 मेहमान बाकी हैं। माहौल है, ठीक है शुभ्राज साहब, इस सवाल का जवाब अभी भी प्रियंका भारती जी ने नहीं दिया कि विपक्ष के कागज पर कितने नंबर 8 तारीख को दिखेंगे। राकेश जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि रीजनल पार्टीज एक अलग सुर में चलती हैं और राहुल गांधी एक अलग सुर में चलते हैं। ये जितने भी मुद्दे आपके यहाँ उठाए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई या बाकी लोगों ने भी जो भी उठाए, वो सही बात है, जमीन के मुद्दे हैं। लेकिन इस जमीन का मुद्दा उठाने के लिए विपक्षी एकता आपको दिखती है क्या? एक व्यक्ति अभी बढ़िया अंडमान निकोबार में जाकर के स्नॉर्केलिंग कर रहे हैं, तो तमाम चीजें कर रहे हैं। यहाँ निश्चित रूप से सीबीएसई के छात्रों को लेकर के आक्रोश होना चाहिए, नेताओं के मन में, सड़कों पे होना चाहिए। लेकिन ये जितने नौनिहाल हैं जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए, चाहे वो आपके बिहार के शहजादे हों या आपके दिल्ली के शहजादे हों, किसी को तो मैं नहीं देख रही कि सड़क पर छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। भाई गर्मी है, एयर कंडीशन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड आ करके मीडिया में बकबक कर देना, अगर यही राजनीति होती तो इनका ये हाल नहीं होता जो आज हुआ है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप इस सरकार को, मौजूदा सरकार को, इनकी तमाम कमियों को लेकर के बरी कर दीजिए, बिल्कुल मत बरी कीजिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष राजनीति करना चाह रहा है, वो चाहता है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो भी सवाल नहीं उठाए इनके ऊपर। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? क्यों आप छात्रों के साथ नहीं है? कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के यहां बैठ करके मैं समर्थन है उनके साथ, क्यों नहीं है सड़कों पर? आप मुझे आप समझा दीजिए राकेश जी, आप समझा दीजिए, मैं मान जाऊं, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। आज विपक्ष सड़कों पर किसी भी मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं उतरता?